जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केकेआर का मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है। अब फाइनल में वो हारे या जीते, ये ऑब्वियस सी बात है, मैटर करता है। बट इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहां पर की टीम्स बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर जाकर एक दूसरे से कंपीट करती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है, केकेआर का जो ये कमबैक हुआ है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, केकेआर की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में केकेआर ने बहुत बुरा खेला था, लेकिन यह बात भी है कि केकेआर नजदीक आकर भी बहुत ज्यादा दूर रह जा रही थी। और देखिए, आपकी टीम एक नॉकआउट मैच में कैसे परफॉर्म करती है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हम लोग केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के ही मैच की बात करें, तो पैट कमिंस कोई छोटा मोटा कप्तान नहीं है। जो हैदराबाद की कप्तानी कर रहा था, वो कोई ऐसा कप्तान नहीं जिसको कि आप हल्के में ले सकते हैं। और जितना मैं जानता हूं, जितना मैं गेम को समझता हूं, यार, श्रेयस अय्यर एक अच्छा प्लेयर है, आप ठीक है बोल सकते हो। बट अगर मैं एक टैक्टिकल लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर, एक लॉजिकल लेवल के ऊपर बात करूं, तो पैट कमिंस उससे बहुत ज्यादा गेम अवेयरनेस रखता है। कल के मैच में जिस तरह की सूरत हाल बनते हुए दिखाई दिए थे टॉस के समय पर, वहां पर पैट कमिंस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो गलती ये थी कि उसने पहले बैटिंग कर ली। श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि भैया आपको क्या करना है, तो बंदे ने कहा कि भैया हम तो ऐसा है, फील्डिंग ही करना चाह रहे थे। तो वहां पर दोनों के मन की होगी। अब आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि यार, यहां पर पैट कमिंस ने गलती क्या करी। देखो, पैट कमिंस कितना ही बड़ा कप्तान हो, कितना ही देड़शाना हो, लेकिन गलती तो हर एक इंसान से हो जाती है भाई। एक कातिल भी कत्ल करके जाता है तो वो गलती से ही पकड़ाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ जानबूझ के अपने आप को हवाले कर देता है। अब बंदे से दिक्कत ये हो गई कि जब बाद में ड्यू गिरनी थी, तो उस टाइम तुमको बॉलिंग करने की क्या जरूरत है। आपने पिच को देखा कि फ्लैट पिच है, यहां पर हम ज्यादा रन बना देंगे, बोर्ड के ऊपर पोस्ट कर देंगे, सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि नॉकआउट मैचेस में ये चीज होती है। बट अगर आप पिच को देखो तो सेकंड इनिंग में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं हुई। अय्यर एंड अय्यर, मतलब वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की बैटिंग करी ना, उससे इतनी बात तो क्लियर थी कि भाई इस पिच को कोई ज्यादा बहुत बड़ा अंतर पड़ा नहीं। और सबसे बड़ा टैक्टिकल फेलियर पैट कमिंस का यही हो गया कि वो इस चीज को जज नहीं कर पाया। अब हुआ ये कि शुरुआत में मिचेल स्टार्क ने एक बेहतरीन स्पेल डाला, और कहीं ना कहीं मैच में डिफरेंस उसी एक स्पेल के कारण पैदा हुआ था। अगर वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन थोड़ा बहुत भी टिक कर खेल लेते ना, और थोड़ी सी भी कैपिटलाइजेशन वो लोग कर लेते, तो रन आसानी से बनने थे, क्योंकि पिच एकदम बेल्टर थी। वहां पर थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर मिल रहा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि बैट्समैन डोमिनेट ना कर सके। बट क्योंकि हैदराबाद के विकेट शुरू में गिर गए थे, तो उसके बाद वो कभी कमबैक कर नहीं पाए। अब यहां पर गंभीर की प्लानिंग की मैं तारीफ करना चाहूंगा। गंभीर ने जिस तरीके से चीजों को बाहर बैठकर कंट्रोल किया, जिस तरीके से चीजों को स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट किया, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। सनराइजर्स हैदराबाद का क्लासिन जो एक बैट्समैन है, वो एक ऐसा बैट्समैन है जो अगर चल गया तो फिर कोई भी टीम सामने खड़ी हो मैटर नहीं करता। वो अपने हिसाब से ही गेम को आगे लेकर जाता है। क्लासिन के सामने वरुण चक्रवर्ती को लगाया गया। वरुण चक्रवर्ती इस पूरे आईपीएल में अभी तक 20 विकेट करीब ले चुके हैं। बंदा बहुत शानदार बॉलिंग कर रहा है। केकेआर की तरफ से एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर वो देखा जाता है कि एक आध दो मैचेस में जरूर वो ज्यादा पिट जाते हैं, बट एक ओवरऑल इंपैक्ट प्लेयर है। चाहे आप इकोनॉमी की बात कर लो, चाहे आप गेम अवेयरनेस की बात कर लो, एक स्पिनर के तौर पर बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है। क्लासिन जैसे बैट्समैन को आउट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और यही बड़ा कारण रहा कि केकेआर इस मैच में अपने आप को कमबैक करवा पाई। अब देखो, होता क्या है ना, जो किसी भी मैच के जो मिड ओवर्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब आप किसी एक ऐसे मैच की बात करो जिस मैच में आपके पास मिडिल ऑर्डर में शहबाज अहमद, क्लासिन, अब्दुल समद जैसे बैट्समैन हो जो कि तेज हिटर्स हों, तो उनके सामने आपको स्मार्ट बॉलर चाहिए। अब केकेआर ने यहां पर सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये बनाई कि जो मिडिल ओवर्स है ना, उसमें उनकी तरफ से वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और सुनील नारायण, ये तीन मेन बॉलर्स थे जो केकेआर की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, इस बार के आईपीएल में मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली अगर कोई टीम है तो वो कोलकाता ही है। 44 विकेट्स लिए हैं इन लोगों ने मिडिल ओवर्स में। और देखो, इस बार के आईपीएल में एक पैटर्न बना था कि मिडिल ओवर्स में भी बैट्समैन जो है उतने ही ज्यादा हिट लगा रहे थे। शुरुआत के 6 ओवर में और आखिरी के 4 ओवर में तो रन पड़ते ही हैं, लेकिन जो ये बीच के 10 ओवर है ना, 7वें से लेकर 15वें ओवर तक का, इन ओवर्स में भी बैट्समैन हिट कर रहे थे। इस चक्कर में स्कोर जो है वो 240 250 बन रहा था। बट केकेआर ने यहां पर सबसे ज्यादा ग्रिप इसी बात की पकड़ी कि हमको मिडिल ओवर्स के ऊपर पकड़ बनानी है। और देखो, जब आप मिडिल ओवर्स के ऊपर पकड़ बना लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप मैच को बहुत अच्छे से रीड करने लग जाते हो, क्योंकि मैच आपकी पकड़ में आने लगता है। और यहां पर भी वही हुआ।
अगर आप देखो तो एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। 4 विकेट शुरुआत में गिर गए, फिर क्लासीन आउट हुआ तो 100 रन के ऊपर 5 विकेट जा चुके थे। यहां पे हैदराबाद के पास में बस एक ये मौका था कि राहुल त्रिपाठी जो है एक बड़ी पारी खेल जाता, लेकिन ऑल थैंक्स टू समद एक बहुत ही घटिया सा कंफ्यूजन हुआ। क्रिकेट में ये सब चीजें होती है मैं जानता हूं, बट क्रिकेट में एक रूल होता है रन लेने के लिए कि जिस जिस भी बैटर का डेंजर एंड है, मतलब कि अगर मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड से विकेटकीपर की तरफ भाग रहा हूं तो मेरा अगर वो डेंजर एंड है तो कॉल भी मेरा ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। जिस बॉल पर राहुल त्रिपाठी आउट हुआ उस बॉल पर कॉल समद का था। समद ने 2-3 स्टेप लिए और वो रुक गया, लेकिन तब तक राहुल त्रिपाठी कमिट कर चुका था और फिर वो वापस जा नहीं पाया। अगर वहां पर राहुल त्रिपाठी टिक जाता तो शायद इस मैच के स्कोर में, शायद, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन बैट्समैन कब आउट हो जाएगा, तो शायद ये लोग 20-30 रन और ऐड कर लेते या और ज्यादा भी ऐड कर लेते। और जिस तरह की पिच दिखाई पड़ी है ना, इस पिच के ऊपर कम से कम 210-220 रन तो बनने ही थे। पहले मिचेल स्टार्क आया, उसने ट्रेविस हेड को आउट किया, वैभव अरोड़ा आया, उसने उसके बाद में अभिषेक को आउट कर दिया। तो ये इनकी गाड़ी कभी पटरी पे आ ही नहीं पाई। नीतीश रेड्डी, शहबाज एक एक करके आउट होते हुए चले गए। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टनरशिप ही नहीं बना पाई तो फिर कहां से ये लोग रन स्कोर कर लेते। एंड इसीलिए यहां पर हम तारीफ कर रहे हैं केकेआर की, क्योंकि इन लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर बना के रखा। मतलब अगर आप फॉलो विकेट्स देखोगे तो आपको एक चीज बहुत बड़ी समझ में आएगी कि इन लोगों के 39 के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुके थे हैदराबाद के, 121 के ऊपर 5वां विकेट गिरा। लेकिन अब आप यहां से कंटिन्यूटी देखिए, 121 के ऊपर 6th विकेट, 121 पर 7वां विकेट, 125 पे 8वां विकेट, 126 पे 9वां विकेट। तो यहां पर एक रेगुलर इंटरवल में जो विकेट गिरे, उस कारण से जो छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं ना, वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाए। वो तो भलाओ पैट कमिंस का जो थोड़े बहुत आखिरी में रन आके बना दिए, वरना गौतम गंभीर की टीम यहां पर चढ़ चुकी थी। एंड आई रियली एडमायर द वे केकेआर हैंडल दीज थिंग्स। जब वो लोग चेस करने के लिए आए, केकेआर जब चेस करने के लिए आई, तब होता क्या है, नॉकआउट मैचेस में आप मानो या ना मानो एक प्रेशर रहता है। बस यहां पर एक फायदा यह था कि दो चीजें यहां पर केकेआर के फेवर में थी। पहली चीज, इनको टारगेट पता था कि हमारे सामने टारगेट क्या है, और दूसरी चीज, मैदान पर ड्यू थी। जब ड्यू आ जाती है तब कोई भी बॉलर हो वो बॉल को ग्रिप नहीं कर पाता। वो बैंगलोर चेन्नई वाले मैच में सुना ना, धोनी ने छक्का बाहर मार दिया, नई बॉल आई तो नई बॉल से बढ़िया बॉलिंग हो गई, बस वैसा ही कुछ फंडा था। अब जब यहां पर सामने दिख रहा है आपको टारगेट क्या है और बॉलर्स के हाथ में बॉल फंस नहीं रही है, तो एक कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल पर जाता है। और यही कारण है कि सुनील नारायण और गुरबाज के आउट होने के बावजूद भी वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। उन दोनों ने अपना टाइम लिया। मतलब श्रेयस अय्यर ने तो कुछ ज्यादा ही लिया। श्रेयस अय्यर का स्कोर अभी आप देखेंगे तो शायद आपको 28 बॉलों पर 54 रन दिखेगा, बट आखिरी 22 रन बंदे ने 4 बॉलों में मारे। ट्रेविस हेड की बॉलिंग थी और आखिरी 4 बॉलों पर उसके 3 छक्के और 1 चौका मारा है, जहां तक है उसने किसने ट्रेविस हेड ने, हाँ, 1.4 ओवर्स ऑफ 32 रन पड़े ट्रेविस हेड को, 19 का रन रेट। तो इस तरीके से रन बने थे। ऑल इन ऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि केकेआर ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया वो बहुत शानदार था, और इसी तरीके से आपको स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है अगर आपको पैट कमिंस जैसे एक कप्तान को आउट रन करना है तो। एंड देखो, जिस लेवल का ये टूर्नामेंट है, इस लेवल पर आकर आपको इस तरह का गेम अवेयरनेस तो दिखानी ही पड़ेगी। अगर आप इस तरह की गेम अवेयरनेस नहीं दिखा सकते हो तो आई होप कि आप इन चीजों को शायद समझ नहीं पाओगे। क्या कहना है आप लोगों का गंभीर, श्रेयस अय्यर और केकेआर की जीत को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।